हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति के रक्षार्थ यह व्रत करती हैं। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। कई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं। स्त्रियां जो बायना निकालें वह अपनी सासू जी के चरण छूकर उन्हें दे दें। अब सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद उगाया, अर्घ दे दे। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और जब खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। जब बहन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। जब उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आ गई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की, माघ की चौथ आकर चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली बहन को कहना। आश्विन की चौथ आई, उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ से यह कहना, वह तुमसे नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं। वह आएंगी तो उसके पांव पकड़ लेना, उनसे विनती करना। यह बतलाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, व्रत खंडन करने वाली, करवा ले, भूखी, करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही ने मुझे सुहागन किया। तो माता बोली, पापिनी, हत्यारिनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी।
तो चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई और अपनी आँखों से काजल व नाखूनों से मेहंदी और छींके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए हुए तो आपको 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखना। बोलिए करवा चौथ मैया की जय, गणेश भगवान की जय।